चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 20 मई 2026 की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सच में सबको झकझोर कर रख दिया है। आज हम झारखंड के बेड़ों में हुई इस बेहद दुखद और संवेदनशील घटना का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। जो भी तथ्य और डिटेल्स जांच एजेंसियों और न्यूज़ मीडिया के जरिए सामने आए हैं, उन्हें बिना किसी मिलावट के बिल्कुल स्पष्टता के साथ समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो को समझते हैं कि आखिर ये घटना घटी कहाँ। ये पूरी घटना बेड़ो थाना क्षेत्र के कादोजोर गांव में हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो नेशनल हाईवे 43 पर जो हाथी पास पुल है, बस उसी के पास। और यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा शॉकिंग है वो है इस घटना का तरीका। एक हाई टेंशन बिजली का टावर। सोचिए, अपनी जान देने के लिए इतनी ऊंचाई और इतने खतरनाक स्ट्रक्चर का सहारा लेना। ये अपने आप में इस बात का एक बहुत बड़ा इशारा है कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं और उस विक्टिम की पहचान पर ध्यान देते हैं जिसने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो मृतक का नाम बिरसा उरांव था और उम्र महज 18 साल। पिता जट्टू उरांव का ये बेटा गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में आने वाले चेटो परसा गांव का रहने वाला था। अब इन डिटेल्स को एक साथ जोड़कर देखिए। सिर्फ 18 साल का एक युवा। ये उम्र तो आमतौर पर अपने आगे के सपने बुनने की होती है, भविष्य संवारने की होती है, लेकिन यहाँ एक पूरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही एक बेहद दुखद अंत का शिकार हो गई। ऐसी किसी भी सीरियस सिचुएशन में जहाँ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड शामिल हो, वहाँ पुलिस और प्रशासन का रिस्पॉन्स कैसा था, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, ग्राउंड पर एक्शन लेना इतना आसान नहीं था। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए था। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही घटना की खबर मिली, थाना प्रभारी सुजीत कुमार उरांव अपनी पुलिस फोर्स के साथ फौरन स्पॉट पर पहुंचे। पर क्योंकि मामला हाई टेंशन टावर का था, तो सीधे तौर पर कुछ भी करना बेसिकली जानलेवा हो सकता था। इसीलिए एक सेकंड की भी देरी किए बिना पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और पावर सप्लाई को तुरंत रुकवाया। उसके बाद ही पावर ग्रिड के ट्रेन्ड स्टाफ की मदद से शव को सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। ये क्विक कोऑर्डिनेशन सच में बहुत जरूरी था ताकि कोई और बड़ा हादसा वहां ना हो जाए। शव को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद शुरू होती है आगे की लीगल और मेडिकल प्रोसेस। पुलिस ने सबसे पहले वही मौके पर पंचनामा की कार्यवाही पूरी की। वैसे पंचनामा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल स्टेप होता है जहां क्राइम सीन और शुरुआती सबूतों को फॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है। इसके तुरंत बाद मौत का एग्जैक्ट और साइंटिफिक कारण समझने के लिए शव को रांची के रिम्स यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड और जरूरी प्रोटोकॉल है जिसका प्रशासन द्वारा बिल्कुल कड़ाई से पालन किया गया। अब आते हैं इस घटना के सबसे कॉम्प्लेक्स और सवालों से भरे हिस्से पर, यानी पुलिस की शुरुआती जांच और आखिर इस दर्दनाक कदम के पीछे की संभावित वजह क्या थी। अगर हम जांच अधिकारियों के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर गौर करें तो उनका कहना है कि शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये फिलहाल सिर्फ इनिशियल थियरीज हैं। एक 18 साल के लड़के के दिमाग में उस वक्त आखिर क्या उथल-पुथल मची होगी, इसका हम अभी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। फिलहाल जांच की दिशा इन्हीं दो मेन एंगल्स के आसपास घूम रही है। तो अब करंट स्टेटस क्या है? जांच फिलहाल तेजी से चल रही है। उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, ये एस्टैब्लिश करने के लिए पुलिस लगातार बिरसा के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। सच्चाई तो आखिर परिवार के इन स्टेटमेंट्स और क्रॉस क्वेश्चनिंग से ही क्लियर होगी। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी जिसने इस दुखद फैसले पर मजबूर कर दिया? इन सारे सवालों के जवाब इसी पूछताछ से आने की उम्मीद है। और इन्हीं डिटेल्स के साथ हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जैसे जैसे अथॉरिटीज अपनी पूछताछ आगे बढ़ा रही हैं, इस 18 साल के बिरसा उरांव की जिंदगी के आखिरी घंटों की सच्चाई बताने के लिए और कौन से गहरे तथ्य सामने आएंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में जांच पूरी होने पर ही मिल पाएगा। ये घटना हमें जमीन पर जुड़े रहकर तथ्यों को देखना तो सिखाती ही है, पर साथ ही इस बात पर भी गहराई से सोचने को मजबूर करती है कि आखिर एक युवा जिंदगी इतने एक्सट्रीम पॉइंट तक कैसे पहुंच जाती है। इस पूरे तथ्यात्मक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।